हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम 24 अगस्त शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरुण ने 800 रुपए में एक साइकिल खरीदी और उसे 920 में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 800 में खरीदी, 920 में बेची, 120 का प्रॉफिट हो गया। किसके ऊपर नीचे आएगा? कॉस्ट प्राइस, जो कि है 800 और मल्टीप्लाई में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8 बचेगा 4, 8 पंजे 40, तो 15% का प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन, यदि एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर हमारे पास टाइम है और यहाँ पर हमारे पास स्पीड है। तो यहाँ पर हम ट्रेन की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, यानी कि 90 मल्टीप्लाई में, ये किलोमीटर पर हावर में है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, और मल्टीप्लाई में टाइम है 15 सेकंड। अब ये है ट्रेन की डिस्टेंस, कितनी आ जाएगी? 18 पंजे 90, 25 गुणा 15, 25 पंजे 125, 12 25 एकम 25 और 12 37, तो 375 मीटर ये ट्रेन की लंबाई है। अब ये कह रहा है कि 600 मीटर लंबे पुल को कितनी टाइम में पार करेगी? टाइम हमें निकालना है, तो डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस हमें ऐड करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगी 975 मीटर, और डिवाइड करेंगे स्पीड से। तो ट्रेन की स्पीड है 90 किलोमीटर पर हावर, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई किया, 18 पंजे 90, 25 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 25 तिया 75, बचेगा कितना? 75, 22 25 नहीं में 225, तो 39 सेकंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 27 कॉस्ट प्राइस बराबर x एसपी। फिर बोला यदि लाभ 35% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सीपी डिवाइड में एसपी, ये रेशियो कितनी आ जाएगी? x बटा 27। यहाँ से बोला गया है 35% का प्रॉफिट, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से 135 बटा 100। ये एसपी है, ये सीपी है। 5 से कैंसिल करें तो 5 दूनी 10, 5 7 35 और ये 20। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 27 है, यहाँ पर भी 27, यानी 1:1 के बराबर है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रही होगी? 20, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया, यानी कि x की वैल्यू हमें निकालनी थी। अगला क्वेश्चन है, दिया गया ग्राफ 4 अलग अलग राज्यों में गांव की संख्या दिखाता है जहां विभिन्न वर्षों में विद्युतीकरण किया गया था। पूछा क्या गया है? राज्य बी में उन गांवों की संख्या जहां 2014 में विद्युतीकरण किया गया, 2014 में, तो 2014 का ये रहा। और किस गांव में? बी गांव में, ये इसमें, तो इसमें है ये 40। राज्य डी के गांव की संख्या का कितना प्रतिशत है जहां 2012 में विद्युतीकरण किया गया था? 2012 में, और किस में? राज्य डी में, इसमें। तो ये हो जाएगा 2012 में 50। तो 40 50 का कितने प्रतिशत है ये हमें निकालना है। मल्टीप्लाई में 100, 50 दूनी 100, 40 दूनी 80, तो 80%, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात के पदों से घटाया जाना चाहिए ताकि इसे 3:4 के बराबर बनाया जा सके। तो 15:19, इसमें से हमें कुछ घटाना है दोनों में से, कि ये रेशियो फिर 3:4 में हो जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लेंगे। 4 की मल्टीप्लाई 15 से, 15 चौके 60, 19 के 57, तो यहाँ से आ जाएगी 3, 60 में 57 माइनस करेंगे, और यहाँ से 4x, ये 3x, 4x में से 3x माइनस करेंगे x, तो x की वैल्यू 3, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मिता की आय सीता की आय से 125% अधिक है। 125% निकाल लेते हैं, 125 बटा 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। तो बोला गया है मिता की आय और ये सीता की आय। तो मिता की आय सीता की आय से 125% अधिक है। अगर सीता की आय 4 रेशियो हो तो मिता की आय 5 अधिक, यानी कि 9 हो जाएगी। तो सीता की आय मिता की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो कितनी कम है? ये 5 कम है। किससे कम है? 9 से। तो 5/9 आप डायरेक्ट निकाल लो, या फिर मल्टीप्लाई 100 करके 100 कर सकते हो। 1/9 हमें पता है कि होती है 11.11%। तो इसका 5 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 55.55, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जब हम एक लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो अंतिम विभाजक 2 होता है और क्रमिक भागफल पहले की से अंतिम तक 2 4 2 होते हैं। तो इन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो लंबी विधि आपको आती होगी।
3 हमारे पास भागफल है, पहला 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, और अंतिम भाज्य कितना है, 2 है। तो यहाँ से 2 पर गए तो 2 गुणा 2, यहाँ पर 4 रहा होगा, और लास्ट में कितना आएगा, 0 आएगा। तो किस में से 4 माइनस करें कि 0 आए, यानी कि यहाँ पर 4 रहा होगा। अभी जो ये हमारा भाज्य है, पहले ये भाजक था, तो ये गया 4 पर, तो 4 चौके 16, यहाँ पर 16 रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या रखें, जिसमें से 16 माइनस करें तो 2 आए, यानी कि यहाँ पर 18 होगा। अब ये भाज्य पहले भाजक था, यानी कि 18 यहाँ पर आएगा, ये 2 पर गया तो 18 दूनी 36। तो यहाँ पर हम क्या रखें कि जिसमें 36 माइनस करें तो 4 है, यानी कि यहाँ पर हमें 40 रखना पड़ेगा। तो दो संख्या हो जाएंगी 40 और 18, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर पर हावर और 25 किलोमीटर पर हावर की गति से चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस हमें निकालना है, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर लगेगी और मल्टीप्लाई में टाइम। क्या बोला गया है, विपरीत दिशा में, दोनों विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में हम क्या करते हैं, स्पीड को ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम, तो वही जाएगा 25 दूनी 50 और 4 54, 54 किलोमीटर पर हावर, कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, और मल्टीप्लाई में टाइम कितना था, 6 सेकंड का। तो ये आ जाएगा 6 तिया 18 और 3 से कैंसिल करेंगे तो 18 तिया 54 और 18 पंजे 90, तो 90 मीटर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 53,240 की राशि 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो मूल राशि क्या है, मूल राशि हमसे पूछी गई, यानी कि प्रिंसिपल हमें निकालना है, और ये क्या है, अमाउंट है 10%, यानी कि 1/10, तो 10 से 11, 10 से 11 3 साल के लिए है, तो 3 बार इसको हम लिख लेंगे। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331, ये हमारा अमाउंट है, और ये दे रखा इसने 53,240 के बराबर। तो ये इसका कितना मल्टीपल है, 1 0, और ये है 4 मल्टीपल, यानी कि 40 मल्टीपल है। तो 1000 का भी जब 40 मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000, ये हमारा प्रिंसिपल है, वो राशि है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय एस है, एस रुपए में है, और अन्य श्रमिकों की टी है। यहाँ पर कुछ कृषि श्रमिक हैं जिनकी एवरेज कितनी है, एस है, और यहाँ पर अन्य श्रमिक हैं जिनकी एवरेज कितनी है, टी है। फिर बोला गया है, यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना है, अगर मैं इसको x मान लूं, तो जो कृषि श्रमिक है वो इनके 11 गुना है, यानी कि 11x है। तो यहाँ पर सम निकालूंगा, अगर मैं कितना हो जाएगा, एवरेज गुना जो इनकी संख्या है वो, तो ये आ जाएगा 11x और s, जब इनकी मल्टीप्लाई करूं तो tx। पूछा गया है तो सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय कितनी हो जाएगी, तो सम को जोड़ेंगे तो s 11x प्लस में tx, और मल्टीप्लाई कर देंगे उनकी टोटल संख्या से। कितनी संख्या, 11x तो ये है, और एक x यानी कि 12x। x यहाँ पर कॉमन लेंगे तो कैंसिल, तो बचेगा कितना, 11s प्लस में t डिवाइड में 12, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला, जिनमें से 2% मत अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 75% है, तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि नामांकित मतदाताओं की संख्या थी x, इसमें से क्या हुआ, 75% ने अपना वोट डाला। अब इस डाले गए वोटों में से 2% अवैध पाए गए, तो वैलिड कितने होंगे, 98%। अब ये है वैलिड। फिर बोला गया है, एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75%, यानी कि वैलिड का 75% मिला एक उम्मीदवार को, जो कि था 9261 के बराबर। तो हमसे पूछा गया है नामांकित मतदाताओं की संख्या, x हमें निकालना, तो निकाल लेते हैं। x का 75%, इसका फिर 98% और इसका 75%, इसके बराबर है 9261 के बराबर है। अब यहाँ पर काटापीटी कर लेते हैं, 25 से कैंसिल कर, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 से कैंसिल करें तो 2 चौका 8, 2 में 18, 9 से कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पर, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यहाँ से फिर बचेगा 8, 9 9 81, उसके बाद 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, तो 7 चौका 28, 4 7 7 49, फिर 7 से करें
7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 2 जीरो यहाँ पर थी, तो 16,800 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 250 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा जाता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 16 किलोमीटर पर हावर हो और पुलिसकर्मी की गति 20 किलोमीटर पर हावर हो तो चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूर भागा होगा। देखिए 250 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। यहाँ पर है पुलिस और यहाँ पर है चोर। चोर इस डायरेक्शन में भाग रहा था और पुलिस इससे 250 मीटर पीछे थी। चोर की जो स्पीड है वो है 16 किलोमीटर पर हावर की और पुलिस की स्पीड है 20 किलोमीटर पर हावर की। पूछा गया है चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूर तक भागा होगा, यानी कि चोर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है हमें निकालना है डिस्टेंस। तो उससे पहले तो हमें क्या निकालना होगा कि चोर कितने टाइम तक भागा है, तो टाइम निकाल लेते हैं पहले। डिस्टेंस 250 और डिवाइड में स्पीड। अब ये क्या है, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तभी तो पकड़ा जाएगा। हम सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है, तो 20 में 16 माइनस करेंगे तो 4। 4 किलोमीटर पर हावर है, मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 से 50, 2 से 16 करेंगे 25 और ये 2 से ये 25 निम्न 225, 225 सेकंड तक ये भागा था। डिस्टेंस हमें निकालनी है, स्पीड थी इसकी 16 किलोमीटर पर हावर की, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया और टाइम था इसका 225 सेकंड है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 में 18, 2 8 16, 9 से कैंसिल करेंगे 25, 25 8 200 और 2 गुना 5 10, तो यानी कि 1000 मीटर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था। अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया। इससे उसका औसत 2 रन कम हो जाता है, तो उसके रनों का नया औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 64 पारियों में उसका कुछ एवरेज था, मान लेते हैं x था। 65 पारियों में क्या हुआ, उसने कुछ भी रन नहीं बनाए और जिससे उसका औसत 2 कम हो गया, यानी कि x-2 हो जाता है। अब अपनी ट्रिक लगा लेते हैं, यहाँ पर देखो -2 हो जाता है और यहाँ पर +1, तो यहाँ पर तो हमें एक ही रेशियो रखनी होती है। अब इस -2 की मल्टीप्लाई 65 से करो तो x में जोड़ना पड़ेगा, -2 की मल्टीप्लाई 64 से करोगे तो x-2 में जोड़ना पड़ेगा। तो 65 से कर लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 130, यानी कि x -130 आएगा ना, तो -130। अब ये क्या है, ये वो रन है जो उसने 65वीं पारी में बनाए थे, लेकिन उसने 65वीं पारी में तो कुछ रन नहीं बनाए, बिना स्कोर बनाए तो आउट हो गया, यानी कि 0 रन बनाए थे। तो x बराबर 130। पहले उसका एवरेज था 130, बाद में उसका एवरेज हो गया 128। पूछा क्या गया है वो देखें, तो उसके रनों का नया औसत पूछा गया भाई, तो इसका आंसर होगा 128 ऑप्शन सी। जल्दी जल्दी में 130 टिक नहीं करना है, लास्ट में देखा करो पूछा क्या गया है। अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% दर पर 4840 हो जाने वाली मूल राशि क्या होगी। प्रिंसिपल हमें निकालना है, ये अमाउंट है, तो 10% 1/10 यानी कि 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, 2 वर्ष के लिए बोला गया है। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल 100 और अमाउंट हो जाएगा 121, लेकिन इसने अमाउंट हमें दे रखा था 4840, ये इसका कितना मल्टीपल है, तो ये है इसका 40 मल्टीपल, 100 का भी 40 मल्टीपल हो जाएगा 4000, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक्स और वाई एक कार्य को क्रम से 12 दिनों और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद वाई काम छोड़ देता है और एक्स ने अकेले शेष कार्य पूरा किया। तो पूरा कार्य कितने दिन में हुआ, पूछा गया है पूरा कार्य। एक्स और वाई, एक्स करता है 12 दिन में, वाई करता है 18 दिन में, एलसीएम हो जाएगा 36। एक्स की एफिशिएंसी 3, वाई की एफिशिएंसी 2। 4 दिन तक दोनों ने काम किया, तो 3 और 2 5, 5 चौका 20, यानी कि 20 काम उन्होंने 4 दिन में कर लिया, काम बचा 16। अब ये काम कौन करेगा, एक्स करेगा। एक्स की एफिशिएंसी थी 3, यानी कि ये कितने दिन में करेगा, अब 3 5 15, 5 से 1/3 में ये शेष काम कर लेगा, लेकिन 4 दिन पहले भी काम किया था, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, 9 सही 1/3 दिन में। क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो इसने क्या किया होगा, 3 में 27 और 1 28/3, इसने ऐसे इसको लिख दिया, तो 28/3 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक ठेकेदार 40 दिन में एक सुरंग बनाने का कार्य का जिम्मा लेता है, 25 पुरुषों को नियोजित करता है। 24 दिन के बाद वह पाता है कि 1/3 सड़क ही बनी है,
तो उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए कि वह 4 दिन पहले काम पूरा करने में सक्षम हो। देखो 40 दिन में उसे काम पूरा करना था, जिसके लिए उसने 25 पुरुषों को नियोजित किया, लेकिन 24 दिन के बाद, तो 24 दिन तक कितने काम करेंगे, 25 पुरुष ही काम करेंगे, लेकिन काम कितना हुआ था, 1/3। फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर MDH का, MDH डिवाइड में W। फिर क्या कह रहा है कि उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी, पहले 25 थे, अब अतिरिक्त कितने ले, वो मान लेते हैं X और आ गए, जिससे कि काम 4 दिन पहले हो जाए। 40 दिन में उसे काम करना था, 4 दिन पहले वो करना चाहता है, यानी कि 36 दिन में काम वो पूरा करना चाहता है, लेकिन 24 दिन तो यहाँ पर लग गए, तो यहाँ पर कितने दिन बचे होंगे, 12 दिन अभी बचे हैं। काम कितना बचा है, 2/3 बचा है। 3 से 3 कैंसिल, 12 से कैंसिल करेंगे 2 पर जाएगा, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 बराबर 25 प्लस X, तो X की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 75। 75 पुरुष और बुलाने पड़ेंगे उसे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती यानी कि छूट वाले मूल्य पर 10% शुल्क लेता है। खुदरा विक्रेता इसे 4092 अधिक में बेचता है, जिससे 25% का लाभ अर्जित होता है। तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया था। मान लेते हैं उसने मार्क प्राइस 100 रखा हो और उसने 20% छूट पर वो बेचता है, यानी कि 80 में उसने बेची होगी, और डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए वो 10% शुल्क और लेता है। किस पर लेता है, डिस्काउंट प्राइस पर, यानी कि 80 पर वो 10% रुपए और लेगा, यानी कि 8 रुपए और लेता है, तो कितना हो जाएगा 88, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा यह रिटेलर के लिए उसने 88 में से खरीदा और 25% का लाभ वो फिर भी कमाता है, 25% यानी कि 1/4, तो 4 से वो 5 पर बेचेगा, ये उसका सेलिंग प्राइस है। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 88। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 में खरीदा और इसने 88 में खरीदा है, तो ये है इसका 22 मल्टीपल। तो 5 का भी 22 मल्टीपल देखें तो ये आ जाएगा 110, यानी कि उसने 110 में इसे बेचा। यहाँ से कितने अधिक में बेचा उसने, तो ये हो जाएगा 12 10 22, तो 22 अधिक में बेचा है, लेकिन ये कह रहा था कि 4092 में अधिक में बेचा, तो 22 की वैल्यू किसके बराबर है, 4092 के बराबर है। पूछा क्या गया है, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हमने 100 माना था, यानी कि 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम 2 से कैंसिल कर लेते हैं, जैसे 11 से हो जाए, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 7 11 37 73, 11 दूनी 22, तो 2 की वैल्यू 372 है। इसको 50 से मल्टीप्लाई कर रखा, तो इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 0 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, 3 5 3 15 और 3 18, 18,600 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, यदि वह उसे 1200 अधिक में बेच सकता तो उसे 5% का लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर है कॉस्ट प्राइस, तो उसने क्या किया, 20% की हानि पर बेचा। अगर वो 5% लाभ कमाता तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा रेशियो में, ये 25% का डिफरेंस है, लेकिन ये कह रहा है कि उसने 1200 अधिक में बेचा, तो 25% की वैल्यू 1200, कॉस्ट प्राइस 100% है, ये इसका 4 मल्टीपल है, तो 1200 का भी 4 मल्टीपल कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, यानी कि 48 उसका कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें एचसीएफ निकालना है, तो कम पावर लेंगे, 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 2 लेंगे, यहाँ पर 3 की पावर 5, यहाँ पर 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 लेंगे, यहाँ पर 5 की पावर 3, यहाँ पर 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 लेंगे एचसीएफ में। एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है, तो जो एलसीएम होगा वो इन संख्याओं का मल्टीपल यानी इन संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 90 है, यानी कि 9 गुणा 10, तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए, तभी तो 10 से डिवाइड होगा। लास्ट में 0 नहीं है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, एक ही ऑप्शन में ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 2 व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर है, लेकिन उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को अपने मूल वेतन का 80% भत्तों के रूप में मिलता है। तो पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात है, यानी कि दोनों को जो हिस्सा मिलता है ना वो बराबर है। तो मान लेते हैं कि पहले का जो मूल वेतन वो x है और अपने मूल वेतन का 65% उसे मिलता है, दूसरे का मूल वेतन y था और उसे 80% मिलता है, और ये दोनों चीज क्या है, ये बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, तो 100 से 100 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे, 13 5 65 और ये 16 5 80, तो x बटा y ये कितना हो जाएगा, 16/13,
तो यह है ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस। तो ये होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। लॉस होगा माइनस करेंगे, प्रॉफिट है तो प्लस रखेंगे। 100 माइनस डिस्काउंट। अब यहाँ पर हमारे पास ना तो मार्क प्राइस ना कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस की जगह भी हम दोबारा यही चीज लिख लेंगे, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। तो इन दोनों को बराबर रख के सोल्व कर लेंगे। पहले में बोला गया है 20% का डिस्काउंट देता है, तो 20 यहाँ पर रखेंगे तो नीचे आएगा 80, जिससे कि 44% का लाभ होता है, तो ये हो जाएगा 144। फिर बोला गया है यदि वह अंकित मूल्य पर ही बेचता, अंकित मूल्य पर बेचता तो डिस्काउंट 0 देगा, यानी कि हमारा जो अंकित मूल्य है वही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 100 यहाँ पर रखेंगे, तो क्योंकि डिस्काउंट तो 0 है। यहाँ पर फिर पूछा गया है प्रॉफिट कितना होगा, तो 100 प्लस पी की वैल्यू हमें निकालनी। 0 से 0 कैंसिल, 8 से कैंसिल करेंगे 18, 8 144, तो ये हो जाएगा 180। 100 माइनस करेंगे तो 80, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 80% का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5125 की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य कितना होगा। समान मूल्य पर बेचने की सेलिंग प्राइस यहाँ पर दोनों की बराबर है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो एच मान लेते हैं। तो क्रय मूल्य पर उसने क्या किया, घोड़े में 25% के लाभ पर बेचा, यानी कि इसके 125% में वो बेचेगा। अब ये है उसका सेलिंग प्राइस। और यहाँ पर ऊंट का क्रय मूल्य मान लेते हैं हम सी, यानी कि कैमल, और इसको 20% की हानि पर बेचता है, यानी कि इसको 80% में बेचेगा। और ये है हमारे दोनों सेलिंग प्राइस, और ये है बराबर। इसने यहाँ पर बोल रखी है बात। 100 से 100 कैंसिल, 25 से तो कैंसिल होगा नहीं, 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 25, और ये 16 5 80, तो एच बटा सी ये आ जाएगा 16 बटा 25। ये इनके क्रय मूल्य थे। तो दोनों के क्रय मूल्य कितने हो जाएंगे, 2 3 और 1 4, 41 दोनों के क्रय मूल्य हैं। लेकिन ये कह रहा था कि दोनों को उसने खरीदा था 5125 में। पूछा गया है सस्ते जानवर का क्रय मूल्य, सस्ता यानी कि घोड़ा है जिसकी रेशियो 16 है, तो ये इसका कितना मल्टीपल है 5125, डायरेक्ट तो दिखाई नहीं देगा इसको हम 16, तो 41 से कैंसिल कर लेते हैं, एक पर जाएगा, बचेगा कितना 10, 102 हो जाएगा। फिर इसका दुगुना करें तो 82, ये होगा फिर 20, यहाँ पर 5 पहले तो गया, फिर ये 2 पर, अब इसका 5 मल्टीपल है। 125 गुना 16 तो 25 8 200, और ये हो जाएगा 400, 4 16 कम 16 और 4 20, तो 2000। ये है ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन, यदि p एट द रेट का मतलब है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और हैश का मतलब है इनमें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, तो पूछा गया है 7 एट द रेट 2, तो एट द रेट में हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्या कि पहले का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस दूसरे का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस में दोनों की मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, उसका दुगुना 28, और उसके बाद यहाँ पर हैश और ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 28 और 4 32, 9 2 11, 4 3 7 और 1 8, 81 है 4। अब इसका मतलब क्या था कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। अब 81 का हमें स्क्वायर करना है, 81 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस में 2 गुणा में 4 गुणा में 81, 81 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का 64, 1 का 0 1, 8 एकम 8 8 दूनी 16, तो 1 6 4 और 1 5, यहाँ पर 6। अब इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 चौके 8 8 एकम 8 8 8 64, और ये हो जाएगा 8 और 6 14, लगी 1 4 5 और 1 6, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 5, एक मिनट भाई, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7, और यहाँ पर 9 आएगा, फिर यहाँ पर 8 आएगा, ये 5 आएगा, 5897, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है ये, ग्राफ का अध्ययन कीजिए और कॉफी के क्षेत्र त्रिज्याखंड का कोण हमें निकालना है। तो कॉफी कहाँ पर है, कॉफी ये रही, कॉफी कितना है 20%। तो देखो आपको पता है कि टोटल परसेंटेज कितनी है, ये 100% है, और 100% कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, हमें निकालना है 20% की वैल्यू। तो इसका ये
5 से डिवाइड कर रखा है इसको, यानी कि इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 सत्ते 35, 1 5 दूनी 10, तो 72 डिग्री ऑप्शन डी हो जाएगा। इस शिफ्ट के हमने सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।